तो इस केस में भी हम बात करेंगे ग्राफिंग हाइपरबोला के ऊपर। और प्रीवियस केस में जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को सॉल्व किया और डिस्कस किया, इस केस में हम वर्टिकल हाइपरबोला को डिस्कस भी करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमारे पास गिवन है वो है 16y² माइनस 9x², ठीक है, इज इक्वल टू 144। 16y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो हाइपरबोला है, सबसे पहली बात है कि हाइपरबोला है ऑब्वियसली x² y² की टर्म नेगेटिव साइन है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और y इसमें पॉजिटिव है जबकि x इसमें नेगेटिव है। y इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव, ठीक है। इसलिए इसलिए हम यूं कह रहे हैं कि ये जो हाइपरबोला है ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लेके जाते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन? वह जी y² सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं y² a² माइनस x² b² इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ किताबों के अंदर a जो है वो यहाँ a जो है वो x² के नीचे लिखा जाता है, b जो है वो y² के नीचे लिखा जाता है, लेकिन सम बुक्स के अंदर अगर आप इसको जस्ट मूव भी कर लेते हैं तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि इसमें a क्या होगा b क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसको अगर आप इस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 144 है तो वी नीड 1 हेयर। अब ऑब्वियसली आप 144 को थ्रू डिवाइड करा देंगे दोनों साइड पे। 144 को इधर भी डिवाइड करा दिया, 144 को इधर भी डिवाइड करा दिया, 144 को इधर भी डिवाइड करा दिया, तो ये बन जाएगा 16 9 टाइम होता है तो बन जाएगा y²/9 माइनस उस 9 16 टाइम्स होता है तो x²/16 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ऑब्वियसली आई गेट y²/3² माइनस x²/4² इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट a जो है इज इक्वल टू 3 है एंड b जो है वो इज इक्वल टू 4 है। b जो है इज इक्वल टू 4 है। अब ऑब्वियसली ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है। सबसे पहली बात है कि y में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही y एंड x में, तो इसका मतलब है इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। तो आई वुड से कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, बिकॉज दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, तो फर्स्ट हैंड में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। चलें जी, अब नेक्स्ट जो हम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो ये है कि अब चूंकि ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है तो वर्टिकल हाइपरबोला में a इज लाइंग एट, a जो है वो कहाँ पे लाई करता है, a जो है वो लाई कर रहा है एट y एक्सिस, ठीक है। सो 1 2 3, अब ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज a, लेकिन ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, a 0 3, बिकॉज इस पे एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 3। चूंकि हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल पैराबोला के अंदर बात की थी कि उसमें y जो है वो तो 0 हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें x 0 हो सकता है, y 0 नहीं होगा, इसमें y 0 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए a पॉइंट जो है वो 0 3 अब दिस इज द मिनिमम, दिस इज द यानी अबव एक्स एक्सिस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू जहां पे हाइपरबोला आ सकता है, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस यानी जो एक ब्रांच है। अब लोअर ब्रांच में तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपर ब्रांच के लिए, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई जो कि इस हाइपरबोला के ऊपर स्टैंड कर सकती है, ठीक है। बाकी तमाम वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर होंगी अबव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस तरह से अगर ये 0 3 है तो इसका मतलब 0 आई मीन 1 2 3, दिस इज इक्वल टू ए प्राइम, दिस इज इक्वल टू ए प्राइम जो कि क्या है 0 and -3 है, 0 and -3 है। अब b जो है वो ऑब्वियसली लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस पे, तो व्हाट इज b जो है वो 4 0 1 2 3 4, दिस इज 4 0, ठीक है, दिस इज 4 0, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि दिस इज 4 एंड दिस इज 0, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया 1 2 3 4, दिस इज 4 एंड ये 0, तो ये पॉइंट क्या है, दिस इज b, दिस इज b पॉइंट एंड दिस इज b प्राइम, दिस इज b प्राइम। अब वही वाली टेक्निक हम यूज करेंगे कि इफ आई ड्रॉ पैरेलल, आई मीन अगर इस पॉइंट से यानी इन गिवन पॉइंट से इनके ऑपोजिट एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइंस ड्रॉ करूं लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से ठहर जाए थोड़े से क्लियर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह से जो बी प्राइम है और इनसे भी मैं लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी।
इस पर्टिकुलर केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से यहाँ पे भी पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट इज दैट पॉइंट, ये पॉइंट है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये रेक्टेंगल ही बन रही है। अब इस केस में अगर मैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, लेट्स मी यूज येलो कलर, अगर मैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं इसके अगर डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो एक डायगोनल इसका ये आता है, ठीक है, चले, और एक डायगोनल इसका ये आता है, ठीक है, वन डायगोनल इज दिस, एक डायगोनल इसका ये आ जाएगा। अब ये दो डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब चूंकि ये अपवर्ड बन रहा है, ये जो है वो अपवर्ड बन रहा है, ठीक है, तो इस केस में अब इसमें भी अगर आप स्लोप देखें, इस लाइन की स्लोप देखें, तो दैट मीन्स कि इफ यू ब्रिंग 2 यूनिट चेंज इन एक्स, इफ यू ब्रिंग 2 यूनिट चेंज इन एक्स, ठीक है, दैट विल ब्रिंग लेस देन 2 यूनिट चेंज इन वाई, ठीक है, इसका मतलब है इसकी स्लोप लेस देन 1 होगी, इसका मतलब इसकी स्लोप भी लेस देन 1 होगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अब हम देखते हैं कि जो हम इसको जो हाइपरबोला हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स है तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, अपवर्ड बनेगा लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे, इस तरह से ये हाइपरबोला अपवर्ड बन रहा है। सॉरी, मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये जो लोअर पार्ट ऑफ द हाइपरबोला है, ठीक है, उसमें तमाम वैल्यूज अब इससे लेसर होंगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो है, इस बाकी तमाम वैल्यू y की इससे लेस होंगी। तो दिस इज द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला जैसे जैसे ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे x प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, हाइपरबोला जो है मोर क्लोजर टूवर्ड्स इस एसिम्प्टोट्स के ज़्यादा क्लोज होता जाएगा, ठीक है, और फाइनली इन्फिनिटी पे टच करता है, जैसे हम बात करते हैं। अब तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमें फोसाई भी चाहिए, फोकसेस भी चाहिए, ठीक है। तो फोकसेस इस केस में भी ऑब्वियसली फोकसेस जो होंगे वो f जो होंगे प्लस माइनस सी जीरो है, सॉरी बिकॉज ये वाई एक्सिस पे लाई करें तो जीरो प्लस माइनस सी, जीरो प्लस माइनस सी। हमें सी की वैल्यू चाहिए तो सी किसके इक्वल है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूँ तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 इज 25, ठीक है, 25 बनता है। इसका मतलब है सी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 5 के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस माइनस 5 के इक्वल होता है। ये चले मैं प्रॉपर इसको ड्रॉ कर लूँ पहले, ठीक है, मैं प्रॉपर इसको स्टेप्स में, ये बन जाएगा 25 एंड दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। दैट मीन्स के फोसाई जो हो जाएंगे ये, आई मीन 1 2 3 4 5, एक फोकस यहाँ पे होगा जो हो जाए 0 5 0 5, और एक हो जाएगा 1 2, आई मीन -3 -4 -5 0 एंड -5। दिस इज एफ प्राइम 0 एंड -5, ठीक है। अब बात रहेगी कि इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो वो जैसे मैंने पहले भी बात की कि आप जो है अगर ग्राफ प्रॉपर रूलर से ड्रॉ करेंगे तो आप कोई से भी दो पॉइंट्स लेके उनको उनके दरमियान m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फाइंड आउट करके उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लें। आप चूंकि ये ओरिजिन से पास करिए तो अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे, mx प्लस c यूज करेंगे तो c तो ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब y इज इक्वल टू जो भी स्लोप आएगी y इज इक्वल टू x, और अगर आप प्लस माइनस लगाएंगे तो दोनों के लिए आ जाएंगे। एंड सेकंड वे अराउंड कुड बी कि आप जो है इसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर लें, 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो ये बन जाएगा जी 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा फॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू minus 9x square is equal to 144 is equal to 144. So if this becomes 16y square is equal to 9x square plus 144, एंड अगर आप 16 डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट तो ये y स्क्वायर इधर रह जाएगा और इधर रह जाएगा x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर आवर 16 एंड प्लस 144 आवर 16, ठीक है, 144 आवर 16, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9x स्क्वायर आवर 16 प्लस 9, बिकॉज 9 टाइम्स होता है। अब ऑब्वियसली अगर x पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों को अप्रोच करता है, इफ x अप्रोचेस टू
if x approaches to positive negative infinity, so the number becomes so large कि ये plus 9 is negligible number that will be equal to the same number. So this means that y square is equal to 9x square over 16, which means अगर आप स्क्वायर रूट कर लें दोनों तरफ तो आ जाएगा y is equal to plus minus 3/4x, जो कि अगर आप स्लोप देखें तो ऑब्वियसली लेस देन 1 है. सो दीज आर टू इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ऑब्वियसली दिस इज द इक्वेशन फॉर, या इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3/4x, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -3/4x. और इसी तरह से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टा जो होगा, लेटेस्ट रेक्टा अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ऑब्वियसली वो बेसिकली आपके पास वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो. इस पर्टिकुलर केस में वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, लाइक दिस कॉर्ड एंड दीज आर कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टा, बिकॉज दो होंगे तो लेटेस्ट रेक्टा हम कह देंगे. ठीक है, अब इनके एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करना, इनके एंड पॉइंट्स किसके इक्वल होते हैं. ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स किसके इक्वल होंगे. अब ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होते हैं जी, इस पर्टिकुलर केस में वो हमारे पास बन जाएंगे. हमें जस्ट देखें, हमें ई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू इज मिसिंग, तो क्या इस पर्टिकुलर केस में बन जाएंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए एंड प्लस माइनस ए ई, बिकॉज y इसमें जो है वो प्लस माइनस ए ई के इक्वल है. अब ए ई आप जानते हैं कि c इज इक्वल टू ए ई है. ठीक है, c इज इक्वल टू ए ही है, e इज एक्सेंट्रिसिटी, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा c ओवर a. c भी आपके पास गिवन है विच इज 5, a आपके पास गिवन है विच इज a कितना है जी, a इज इस पर्टिकुलर केस में a3, तो 5/3, तो e तो 5/3 आ गया. अब इसको यूज करते हुए बी स्क्वायर ए स्क्वायर इनको यूज करते हुए आप लेटेस्ट रेक्टा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ जाएगी. तो ये आपका होमवर्क है, अगेन आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे.